हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे रूल 37A। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 है, जो 26 दिसंबर 2022 को इशू की गई है। यदि आपको इस नोटिफिकेशन की कॉपी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं आपको कहां से मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, cbic.gov.in इस साइट पर जाना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम की ये साइट है। इसके बाद आपको जीएसटी में जाना है। इसके बाद नोटिफिकेशंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशंस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक पेज दिखाई देगा। इसमें आपको सेलेक्ट कैटेगरी करनी है। यहाँ पर आपको सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर कर लेना है, जिस फाइनेंशियल ईयर की आपको नोटिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इंग्लिश में चाहिए तो यहाँ पर इंग्लिश में भी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन 26/2022 क्या कहती है। ये रूल 37 के बाद एक रूल इंसर्ट किया गया है 37A। क्या कहता है, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयरऑफ। आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा यदि आपके सप्लायर द्वारा टैक्स की पेमेंट नहीं की गई है। यदि आपका सप्लायर टैक्स की पेमेंट कर देता है तो आपको क्या करना है, रीअवेल करना है। वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B for a tax period in respect of such invoice or debit note, the details of which have been furnished by the supplier in statement of outward supply in GSTR 1 or using the invoice furnishing facility। कहने का क्या मतलब है, एक रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा जो आईटीसी अवेल किया गया है इन फॉर्म GSTR 3B में जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है फॉर ए टैक्स पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट। आपने इनवॉइस या डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, ऑफ विच हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। आपके सप्लायर ने फॉर्म GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF में जो आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है उसके आधार पर जो आपके 2A 2B में ITC आया है उसके बेस पर आपने फॉर्म GSTR 3B में ITC अवेल किया है। बट द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड करस्पॉन्डिंग टू द said स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय सच सप्लायर टिल 30th day ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कहने का क्या मतलब है, आपके सप्लायर ने GSTR 1 तो फाइल कर दी, लेकिन वो क्या कर रहा है, GSTR 3B फाइल नहीं कर रहा। गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से मिलता है, GSTR 3B से। उसने फॉर्म GSTR 1 तो फाइल कर दिया, जिससे आपके 2A 2B में इनपुट आ गया। उसके बेस पर आपने अपने 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने GSTR 3B फाइल नहीं कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि आपका सप्लायर जिससे आप परचेज कर रहे हैं वो अपनी GSTR 3B फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको कब तक देखना है, 30th day ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद नेक्स्ट ईयर 30 सितंबर तक आपको देखना है कि आपके सप्लायर ने GSTR 3B फाइल की है या नहीं की। यदि आपका सप्लायर GSTR 3B फाइल नहीं करता तो आप क्या होगा, इन विच द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट हैज बीन अवेल्ड। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने इनवॉइस और डेबिट नोट के बेस पर अवेल किया है, द said amount of input tax credit shall be reversed by the said registered person। कहने का क्या मतलब है, जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है वो आपको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। while furnishing a return फॉर्म GSTR 3B, जब आप अपनी 3B फाइल करोगे उसमें क्या करना पड़ेगा आपको,
जो आईटीसी लिया है आपने वो रिवर्स करना होगा ऑन और बिफोर, कब तक करना होगा, ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। यदि आपके सप्लायर ने 30 सितंबर तक अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा। कब तक करना होगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर 30 नवंबर तक आपको क्या करना होगा, आईटीसी रिवर्स करना होगा अपनी जीएसटीआर 3B में। इसके बाद प्रोवाइडेड डेट वेयर द सेड अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट रिवर्स बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। कहने का क्या मतलब है, यदि रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स नहीं किया गया इन ए फॉर्म जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B में ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ नवंबर, 30 नवंबर तक यदि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स नहीं किया तो क्या होगा, फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 30th नवंबर तक यदि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स नहीं किया, विच सच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल, जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है वो आपने रिवर्स नहीं किया, सच अमाउंट शैल बी पेबल बाय द सेड पर्सन अलोंग विद इंटरेस्ट देयर ऑन अंडर सेक्शन 50। सेक्शन 50 के अंदर आपको विद इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, इनपुट रिवर्स करना होगा। यदि आपने 30th डे ऑफ नवंबर तक अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स नहीं किया तो सेक्शन 50 के अंदर आपको विद इंटरेस्ट आपको इनपुट रिवर्स करना होगा। इसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर डेट, एक बार फिर वेयर द सेड सप्लायर सब्सिक्वेंटली फर्निश द रिटर्न इन जीएसटीआर 3B फॉर द सेड टैक्स पीरियड, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन मे रीअवेल द अमाउंट ऑफ सच क्रेडिट इन द रिटर्न इन जीएसटीआर 3B फॉर ए टैक्स पीरियड देयर आफ्टर। कहने का क्या मतलब है, यदि आपका सप्लायर फॉर्म जीएसटीआर 3B फाइल कर देता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप रीअवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कर सकते हैं, रीअवेल कर सकते हैं। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर दिया और उसके बाद आपका सप्लायर अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर देता है तो आपको क्या करना है, रीअवेल कर लेना है, दोबारा से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी जीएसटीआर 3B में अवेल कर लेना है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि आप जिससे भी परचेज कर रहे हैं वो अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको उसी सप्लायर से परचेज करनी है जो अपनी जीएसटीआर 3B टाइमली फाइल करता है। आपको ध्यान रहे कि आप जेन्युइन सप्लायर से ही परचेज करें। अब आपको समझ आया होगा रूल 37A। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।